अब हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिगेंड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड का कितना टाइप होता है, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड या इसी को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। पहला का नाम आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा नया चीज़ है इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा इस पर। पहला का नाम है यूनिडेंटेट लिगेंड या इसी को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो कहता है द लिगेंड इन विच सेंट्रल एटम इज बाउंड टू ओनली वन डोनर एटम। सेंट्रल एटम इज बाउंड टू ओनली वन डोनर एटम। जो सेंट्रल एटम है वो एक ही डोनर एटम से कनेक्ट हो, इज नोन एज यूनिडेंटेट लिगेंड। यानी कहने का मतलब है कि वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम जो है एक रहेगा, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसको याद भी कर लीजिएगा। माइनस का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर देखिए साइनो, इस पर भी माइनस है तो इसका भी मतलब है -1 है। OH माइनस है, फिर NH3 है, NH3 का नाम क्या होता है, एमीन होता है। फिर H2O, H2O का नाम एक्वो या एक्वा, एक्वो या एक्वा, याद रखिएगा। और फिर CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनॉइल बोलते हैं। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसॉइल बोलते हैं। ये सब न्यूट्रल लिगेंड में आता है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब किसी तरह का इस पर चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। NO2 माइनस, इसका मतलब होता है नाइट्रो, यानी इसका जो चार्ज है -1 है, ठीक है। NH2 माइनस का मतलब एमाइडो, याद कर लीजिएगा, एमाइडो। H2O एक्वो और एक्वा। तो ये सारा चीज़ आप याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। कि यूनिडेंटेट लिगेंड क्या है, तो जिसमें डोनर एटम क्या है, एक हो। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा लिगेंड जिसमें सेंट्रल एटम जो है ओनली वन डोनर एटम से कनेक्ट है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या कहता है, तो द लिगेंड इन विच सेंट्रल एटम इज बाउंड टू ओनली टू डोनर एटम। इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम जो बाउंड होता है टू डोनर एटम से होता है, ठीक है। इज नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल तो बहुत होता है, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर। C2O4 इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ऑक्जिलेटो, यानी इस पर जो चार्ज होगा -2 के बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारे में यूज होगा, इसलिए इसको एकदम याद कर लेना है। C2O4 ऑक्जिलेटो, ये ऑक्जिलेटो जो बना है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आप लोग पढ़े होंगे, C2O4 अब एक होता है EN शॉर्ट में लिखा रहेगा कभी कभी कंपाउंड में। तो EN क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन, लेकिन आपको ज़्यादातर EN शॉर्ट में लिखा रहता है। ये भी आता है बाइडेंटेट लिगेंड में। यानी बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब डोनर एटम कितना होगा, 2 डोनर एटम होगा, 2 डोनर एटम होगा। ये दिमाग में रखिएगा कि बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है डोनर एटम कितना होगा, 2। यूनिडेंटेट में डोनर एटम 1। अब आइए पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो कहता है द लिगेंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू सेवरल डोनर एटम। बहुत सारा डोनर एटम से कनेक्ट है, 4, 5, 6, 7, बहुत सारा से कनेक्ट है, उसी को बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो इसका एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है EDTA। इस पर चार्ज होता है 4-, EDTA, याद रखिएगा एकदम। ये फिक्स एग्जाम्पल है पॉलीडेंटेट लिगेंड का। अगर आपको बोर्ड एग्जाम या कहीं भी पॉलीडेंटेट लिगेंड पूछ देगा और उसका एग्जाम्पल पूछेगा, तो आप इस एग्जाम्पल को जरूर दीजिएगा, EDTA। इसका मतलब क्या होता है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, या इसी को बोलते हैं हेक्सा डेंटेट बोलते हैं। मतलब इसमें डोनर एटम कितना है, डोनर एटम इसमें कितना है, 6 है। हेक्सा का मतलब 6। तो बात में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। यही हम लोग का लिगेंड का क्लासिफिकेशन था। इसको प्रिंट कीजिए आप लोग तेजी। देखिए
एक दो पॉइंट और है हम लोग समझते हैं। एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड, ये देखिए बोर्ड में डायरेक्ट पूछ दिया एम्बीडेंट लिगेंड क्या है। ये हालांकि आइसोमेरिज्म में हम लोग को यूज होगा, इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आईआईटी मेडिकल में वहाँ से क्वेश्चन भी देता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, विस्तृत जानकारी हम लोग आइसोमेरिज्म में इसका जानेंगे। तो कहता है कि यूनिडेंटेड लिगेंड ही होता है विच कॉन्टेन मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम। कोऑर्डिनेटिंग एटम का मतलब डोनर एटम, एक से अधिक डोनर एटम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड को ही बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड, ठीक है। कहने का मतलब द यूनिडेंटेड लिगेंड विच कॉन्टेन मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम। कोऑर्डिनेटिंग एटम का मतलब डोनर एटम, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग इसलिए बोलते हैं कि ये डोनेट किस बॉन्ड के थ्रू करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एटम। अब ये देखिए एग्जाम्पल कैसे हम लोग लिखते हैं, ये पेयर में हमेशा रहेगा, इसीलिए तो बोला कि मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम। जैसे CN है तो इसका NC होगा, साइनो तो आइसोसाइनो, इस तरह से पढ़ते हैं। फिर SCN तो NCS, याद रखिएगा ये बहुत काम करेगा। CN NC, SCN NCS, NO2 ONO, ठीक है, OCN NCO, ठीक है। और इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, वही चीज़ है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम क्या होगा, एक से अधिक। CN तो NC, इस तरह का रहेगा ना, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म में इसको। SCN NCS, NO2 ONO, OCN एंड NCO, ठीक है। अब आइए एक डेंटिसिटी टर्म है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि डेंटिसिटी इसका कितना है, तो इसको समझिए। द नंबर ऑफ डोनर एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज नोन एज डेंटिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लिगेंड है, उसमें जितना डोनर एटम होता है उसी का संख्या को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। यानी आपसे पूछेगा डेंटिसिटी, तो आप देखेंगे कितना डोनर एटम है, वही हो गया आपका क्या हो गया, डेंटिसिटी। तो हम लोग अभी पढ़े यूनिडेंटेड लिगेंड के लिए पूछ दिया कि डेंटिसिटी क्या होगा। तो यूनिडेंटेड लिगेंड के लिए नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होता है, एक होता है, तो इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, एक। बाइडेंटेड लिगेंड के लिए नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होगा, दो होगा, तो इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। बात समझ गए ना, प्रिंट कीजिए, बहुत सिंपल है। क्या ये हम लोग जो बता रहे हैं, ये सब बेसिक्स टर्म हम लोग अभी सीख रहे हैं। लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं भी निकालने के लिए आता है तो ध्यान से आप देखिएगा तो निश्चित है कि आपको आ जाएगा। याद रखिएगा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसका जैसे HLI NaK RbCsFr, ये नॉर्मली जो होता है +1 होता है, कुछ अब बाद भी होता है, तो वो सब हम लोग कंसीडर करेंगे जहाँ दिक्कत होगा। प्लस क्या होता है, 1 होता है। फिर देखिए सेकेंड ग्रुप में आता है BeMgCaSrBaRa, इसका जो होता है हम लोग याद रखेंगे, इसका जो होता है वो क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। और ये सब का याद रखिएगा आप लोग, OH का, CN का, NH2 का, NO2 का, ये सब का जो क्या होता है -1 होता है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा CO3SO4, ये सब का याद रखिएगा -2 याद रखिएगा, ठीक है। और NH3H2O CONO, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इसका 0 होता है। और एक ये भी याद रखिएगा C2O4, इसका कितना होता है, अभी कुछ देर पहले -2 बताए थे, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ है, इसको दिमाग में रख लेना है। HLI NaK RbCsFr +1, जहाँ भी मिले +1, BMgCaSrBaRa +2, OH CN NH2 NO2, ये कितना हो गया -1। ये सब तो हम लोग लिगेंड में भी देख रहे थे, चार्ज -1 था सबका। अब निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं, आइए बहुत सिंपल एग्जाम्पल से चलते हैं। K4FeCN का होल 6, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जो लिगेंड से बॉन्ड होता है, ये इसी का हमको निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए K का कितना होता है, देखिए यहाँ देखिए +1 होता है, तो +1 लिख दिए। अब कितना इसका नंबर है, 4 है,
तो 4 हो गया। जिसका निकालना है उसको क्या लेट कर लेंगे, x। अब देखिए Cn का क्या आपको बताए हैं, Cn का देखिए यहाँ -1, Cn का क्या हो गया -1, तो -1 इंटू 6 बराबर क्या हो गया 0। तो ये 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x 4 में से 6 जाएगा, ये क्या होगा -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया +2 हो गया। यानी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना हो गया यहाँ पर +2 हो गया। ठीक है, Fe का कितना हो गया +2। एक बार और समझिए, K का कितना होता है +1 होता है, तो +1 इंटू 4 हो गया। जिसका निकालना है उसको x मान लिए। Cn का कितना होता है -1 और ये 6 है तो 6 से गुना कर दिए इक्वल टू 0। तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना हो गया +2 हो गया। ठीक है, अब आइए और एग्जाम्पल देते हैं, K2PdCl4। हाँ, एक और चीज़ याद कर लीजिएगा आप लोग, FClBrI ये भी गर्दा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए K का कितना होता है +1 होता है, 2 है तो 2 से गुना कर दिए, PD है तो ये कितना हो जाएगा AX मान लेंगे। Cl का कितना होता है -1, तो -1 इंटू कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, तो 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये देखिए कितना हो जाएगा x, 2 में से 4 गया -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2, यानी यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +2 आ गया। कोई डाउट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम मतलब प्लेटिनम PD लिखते हैं सिंबल में। ठीक है, +2 हो गया। तो किन्हीं को कोई परेशानी, अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप बोलिएगा, प्रिंट कीजिए इसको। देखिए फिर हम और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान दे के देखिएगा, K3 है, Cr है, C2O4 का होल 3 है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है Cr है, इसमें तो किसी तरह का परेशानी नहीं। अब इसमें Cr का हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी बताएं K का कितना होता है +1 होता है। ठीक है, और 3 से गुना कर देंगे, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे x। C2O4 का क्या होगा -2 इंटू कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया 0। तो ये देखिए 3 प्लस x -6 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया +3 हो गया। यानी क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr कितना हो गया +3 हो गया। कोई डाउट? अगला एग्जाम्पल आइए, Na3Cr NH3 का होल 2 Cl2 C2O4। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए इसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर Cr है। ठीक है, क्या दिया हुआ है Cr दिया हुआ है। अब देखिए सोडियम का कितना होता है +1 होता है, तो +1 इंटू कितना हो जाएगा 3, Cr का क्या मान लेंगे x, NH3 देखिए आ गया, ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो बताए थे कि NH3 का क्या होता है 0, NH3 का क्या होता है 0, जब भी NH3 से मुलाकात हो तो इसका 0 इंटू 2, और Cl का कितना होता है -1, और 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C2O4 का कितना होता है -2 बराबर क्या हो गया 0, तो 3 प्लस x -2, 3 प्लस x -2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 -4 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया +1 आ गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +1 हो गया। अब आइए और सीखते हैं हम लोग हैं। कभी कभी ऐसा भी रहेगा CO NH3 का होल 2 +2 रहेगा। ठीक है, अब इसका निकालना है, CO यहाँ कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ क्या है कोबाल्ट है, इसको क्या मान लेंगे x, NH3 न्यूट्रल है क्या होगा 0 इंटू क्या हो जाएगा 2, अब बराबर क्या हो जाएगा पूरा पर +2 है तो +2 Na हो जाएगा बराबर। यहाँ पर न्यूट्रल था, सब कुछ चार्ज नहीं था तो 0 लिख देते थे इधर, लेकिन इधर पर जो चार्ज रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, यानी x
प्लस 0 बराबर प्लस 2, यानी x बराबर क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी ऐसा भी रहता है FeCN का 4 अब माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा। फिर हम लोग समझ लेते हैं Fe का निकालना है, x हो जाएगा, Cn का कितना होता है -1 इंटू क्या हो जाएगा 4, अब बराबर टोटल 1 माइनस मतलब 1 -1 हो जाएगा। तो x -4 बराबर -1, तो x बराबर क्या होगा -1 और ये माइनस इधर चल जाएगा तो +4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 3। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। अब हम समझते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो फिर हम हैं। अब हम लोग अगला टर्म समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये सब है। अगर इस चैप्टर में ये सब टर्म आपको क्लियर नहीं रहेगा तो परेशानी होगा, ठीक है। तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, ठीक है, हमारी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड, जितना डोनर एटम लिगेंड में प्रेजेंट रहेगा, विच इज बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम, विच इज बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी क्या बताएं, द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड विच इज बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना डोनर एटम रहेगा उसके संख्या को ही क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इन सिंपल वे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ डेंडेशन ऑफ लिगेंड, यानी जितना डोनर एटम रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए आप लोग, K4FeCN का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6। अब देखिए Cn यहाँ पर क्या है, साइनो, ये यूनिडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड है। और हम लोग जानते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड में नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम जो होता है यहाँ वो कितना होता है 1 होता है। नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होता है 1। अब देखिए कितना यूनिडेंटेट लिगेंड है 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 1 में 1 था, अब 6 यहाँ है तो 1 इंटू 6, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। फिर एग्जाम्पल और समझिए, जैसे देखिए Na3 है, Cr है, C2O4 है का होल 2, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे लिगेंड C2O4 है, ये कौन सा लिगेंड है बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड हम कहते हैं कि याद कर लीजिएगा C2O4 क्या है बाइडेंटेट लिगेंड है। और अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होगा बताइए 2 होगा। नंबर ऑफ डोनर एटम जो है ये कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब डोनर एटम 2 है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 2 है 1 में। अब यहाँ पर 2 बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ये लिगेंड के आधार पर निकलेगा। जैसे यूनिडेंटेट लिगेंड था तो 1 डोनर एटम होता है, तो 6 था तो 6 हो गया यहाँ। यहाँ देखिए बाइडेंटेट लिगेंड था तो ये 2 डोनर एटम होता है, अब यहाँ पर 2 को है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको प्रिंट कीजिए। ये एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। जितना देखते जाइए, ठीक है, फिर हम लोग गर्दा मचा देंगे, ठीक है। H2O का होल 2 और Cl4 ये रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। अब ये भी देखिए H2O भी क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड है, H2O भी यूनिडेंटेट लिगेंड है, आप लोग जान रहे हैं। और Cl भी क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड है, दोनों तो यूनिडेंटेट लिगेंड ही है क्या। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी देखिए इसका संख्या 2 है तो ये 2 हो गया प्लस, और ये 4 है तो 2 + 4 कितना हो गया 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया
6 हो गया। कैसे हुआ, 1 होता है यूनी है और 2 गए तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और ये भी यूनी है तो 1 होता है 1 इंटू 4 4 हो गया, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक एक पॉइंट को आप बढ़िया से देखिएगा, तो हम लोग आगे फिर टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, और इसको एक एक पॉइंट को क्लियर रखिएगा। तो गारंटी कहते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा से आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिए।